गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज एक बढ़िया सा मिथ तोड़ते हैं। ऑफ बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि आप सो गए और हो गई बॉडी रिकवर। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आप रेगुलरली वर्कआउट और ये सब कर रहे हो और बॉडी में थोड़ा स्ट्रेस है तो 7-8 घंटा सो जाओ और बॉडी रिकवर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। अभी 2026 में रिकवरी की रिपोर्टिंग और स्ट्रेस स्लीप को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि स्लीप इम्पॉर्टेंट है बट रिकवरी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और उसके बारे में बात करते हैं आज हम। तो देखो यार, हम लोग ना अपने वर्कआउट को तो काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं, पर रिकवरी को ना एक किसी फिल्म के साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि यार बॉडी हैवी फील कर रही है, मोटिवेशन लो है, मूड ऑफ है, सोरनेस जा नहीं रही, 50 तरीके की चीज़ें। तो यार इसको रिकवरी करने के लिए ना 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, स्लीप शेड्यूल, नॉट जस्ट स्लीप ड्यूरेशन। इस रिकवरी रिपोर्ट के हिसाब से स्लीप वेक जो टाइमिंग है ना, वो उसकी कंसिस्टेंसी सबसे अच्छी हैबिट मानी गई है। इंस्टेड ऑफ कि आप कभी भी सो रहे हो कभी भी उठ रहे हो, बस अपने घंटे पूरे कर रहे हो नींद के, वो इनफ नहीं है। मतलब ये रिपोर्ट बोलती है कि आपको आपका जो टाइमिंग है, जो शेड्यूल है, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। उससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं रिकवरी में। नंबर 2, पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट। यार हर दिन, मतलब रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि हर दिन हार्ड ट्रेनिंग करनी है। कुछ दिन ऐसे होने चाहिए जिस दिन आप स्लो वॉक पे निकल जाओ, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लो, काम योगा कर लो, या कुछ बॉडी मूवमेंट कर लो हल्का फुल्का। ये सब आपकी बॉडी को ना स्ट्रेस से बाहर लेकर आती है। यानी कि आपका जो रेस्ट डे है उसको आप लेजी मत बनाओ, उसको आप स्मार्ट बनाओ। नंबर 3, स्ट्रेस और स्लीप, ये दोनों ना एक दूसरे को आपस में इफेक्ट करते हैं। तो पोस्ट स्ट्रेस स्लीप जो है वो आपकी बॉडी को रिकवरी और रेजिलेंस में हेल्प कर सकती है, पर अगर आपका माइंड ओवर एक्टिव है या कुछ है तो हो सकता है रिकवरी उतनी अच्छी ना हो। स्लीप और मतलब डी स्ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 4, प्लान रेस्ट डे। जो रिकवरी एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि आप अपनी वर्कआउट, अपने रिकवरी और जो आपका नरिशिंग फूड है या बॉडी जो भी आपको सिग्नल्स दे रही है ना, उसको आप नोटिस करो, क्योंकि हर बार पुश करने से फ़ायदा नहीं होता, कई बार पुल बैक भी करना पड़ता है, उससे असली प्रोग्रेस होती है। अगर आप सोचो कि मैं रोज़ बॉडी को बोलूँगा कि चल और कर और कर और कर और कर, तो भाई एक दिन बॉडी भी बोलेगी बस अब मैं नहीं कर रही, मेरा हो गया। और इसी हिसाब से मुझे लगता है कि हेल्थ जर्नी में ना एक न्यू रूल होना चाहिए कि ट्रेन हार्ड इनफ टू ग्रो एंड रिकवरी स्मार्ट इनफ टू कंटिन्यू। और यार अगर किसी को सही में रिकवरी बनानी है, कुछ करना है, तो यार ये 5 चीज़ें करो। पहला, जैसा हमने डिस्कस किया कि अपना सुबह उठने का टाइम फिक्स कर लो, अगर हो सकता है तो जितना पॉसिबल हो। दूसरा, जब आप इंटेंस मूवमेंट कर रहे हो या इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो तो उसके बाद एक स्लो मूवमेंट या बिल्कुल लाइट कुछ मूवमेंट, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, कुछ ऐसा ऐड ज़रूर करो। तीसरा, वीक में कम से कम एक दिन रिकवरी डे ज़रूर रखो आप, जिसमें आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर पाओ। 4th, कोई स्ट्रेस अनलोड रूटीन बनाओ, जैसे कि स्लो वॉक हो गई या ब्रीदिंग हो गई या फिर स्लो स्ट्रेचिंग हो गई या साइलेंस है, जो भी मेडिटेशन वगैरह जो आपको लगता है आप वो करो। 5th, आपको सिर्फ और सिर्फ फटीग नोटिस नहीं करना, आपको अगर इरिटेबिलिटी या मूड स्विंग्स या मूड ऑफ है या फिर लो मोटिवेशन है, ये सब आपको नोटिस करना है और इस पे वर्क करना। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप अपनी रिकवरी डे या इन सब को गिल्ट की तरह देखते हो या अपनी ग्रोथ का पार्ट समझते हो। और मैं तो यही बोलूँगा, आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू सी दी प्रोग्रेस और ग्रोथ इन योर फिटनेस। और आपको लगता है कि कुछ दिनों से बॉडी हैवी फील कर रही है, इंटेंस वर्कआउट हो गया है, बहुत हैवी ट्रेनिंग हो रही है, तो थोड़ा सा यार एक ईजी वॉक पर निकल जाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, अनुलोम विलोम, हल्का फुल्का योगा कर लो, यू विल फील बेटर। और ऐसे ही अपनी रिकवरी को आप अच्छा बनाते रहो। तो चलो आज के लिए बस इतना। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, आपको कुछ वैल्यू लगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लस अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो हैवी वर्कआउट्स वगैरह करते हैं, तो उनको भी हो सकता है कुछ हेल्प मिले। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करो ब्लूप्रिंट ज़िंदगी। कल आते हैं फिर एक नए ब्लूप्रिंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।